नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह भारत के प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब देश का प्रधानमंत्री निकम्मा हो, जब देश का रेल मंत्री निकम्मा हो, जब देश की सरकार निकम्मी हो, तो ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो मौतें नहीं है, कत्लेआम है। तीर्थ यात्रियों का कत्लेआम है, घेर कर हिंदुओं का किया गया शिकार है। तो हिंदुओं मजा आ रहा है? भारत की गद्दी पर बैठे 21वीं सदी के पृथ्वीराज चौहान की जय नहीं बोलोगे? हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे? संविधान को खत्म नहीं करोगे? लोकतंत्र से नफरत नहीं करोगे? मुसलमानों को अरब सागर में नहीं फेंकोगे? आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? मेरे हमवतन लोगों, तुम मुझे गद्दार कहो या देशद्रोही या कुछ और, मुझे इससे एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बिल्कुल सीधी बात करने का समय है, बिना किसी लाग लपेट के चीख कर कहने का समय है कि इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा और नाकारा है। कहने का समय है कि इस देश की सरकार हत्यारी है। देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर कुचलकर मरने वाले अनगिनत लोगों से पहले, कुंभ के मेले में कुचलकर मरने वाले अनगिनत लोगों से पहले इस मुल्क में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। इस देश का सिस्टम मर चुका है, सत्ता मर चुकी है, विपक्ष मर चुका है, मीडिया मर चुका है, न्याय तंत्र मर चुका है, मर चुके हैं माननीय मिलॉर्ड और महामहिम। हम मर चुके हैं हुजूर, आप मर चुके हैं। मर चुकी है हमारी सामूहिक संवेदना और चेतना। और मारा किसने? अफसोस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारा, भारतीय जनता पार्टी ने मारा, योगी आदित्यनाथ ने मारा, उनके लठैतों ने मारा। यह बात कहने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साधारण हिंदुओं के खून के छींटों से सना हुआ है। और कितना डरावना है कि खून के इन छींटों को चाटते हुए ये लोग अट्टहास कर रहे हैं, कह लगा रहे हैं और हिंदुओं की चीखों पर मजे ले रहे हैं। हमारी जय बोलो, हमारी जय बोलो। यह कहने का समय है कि इस देश का रेल मंत्री हत्यारा है। क्यों नहीं उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, सामूहिक हत्या का? लेकिन जब प्रधानमंत्री ही दबाकर खाता है और तान कर सोता है, दिन में कई बार कपड़े बदलता है, जमकर भाषण देता है, राजमहल में मजे करता है, तो रेल मंत्री क्यों ना हत्याओं का कारोबार करे? यह किसी झुमरी तिलैया की बात नहीं है, भारत की राजधानी की बात है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच दौड़ रहे थे। भीड़ बेतहाशा बढ़ती जा रही थी और इस देश का प्रधानमंत्री राजमहल में मजे कर रहा था। इस देश का रेल मंत्री अपने राजमहल में मजे कर रहा था। इस देश के चीफ जस्टिस अपने राजमहल में मजा करते थे। सॉरी मिलॉर्ड, सब आराम से 56 भोग उड़ाते हुए टीवी पर देख रहे थे इस देश के सिस्टम की मौत का तमाशा। अब आएगा मजा। गुंडागर्दी की इंतहा देखिए और नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन की इंतहा देखिए। यह प्रधानमंत्री एआई और डिजिटल इंडिया पर लंबे लंबे भाषण झोंकता है, लेकिन जब सैकड़ों लोग, हजारों लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुचले पड़े थे, तो नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भगदड़ की बात से इनकार कर दिया। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। कहा कि यह सिर्फ अफवाह है, यह है नरेंद्र मोदी का निकम्मेपन की इंतहा। इस देश के प्रधानमंत्री को खाने, कपड़े बदलने और मजे करने से फुर्सत ही नहीं कि सोचे देश कैसे चल रहा है। निकम्मा और निखट्टू रेल मंत्री संसद में विपक्ष को दांत पीस पीस कर कोसता है, लेकिन अश्विनी वैष्णव से काम करने के लिए मत कहो।
मोदी ने अपने रेल मंत्री को गरीब हिंदुओं की लाशें गिनने के लिए रखा है। घटना के समय मौके पर मौजूद एक कुली ने कहा, मैं पिछले 46 सालों से कुली का काम कर रहा हूं, एक साथ इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी। रेलवे ने खुद कहा कि हमने 1 घंटे में 1500 टिकट जनरल के बेचे। इस अश्विनी वैष्णव से, इस नरेंद्र मोदी से, भाजपा के निखट्टू नेताओं से पूछना चाहिए कि इतने सारे लोगों को टिकट बेचकर कैसे भेजने वाले थे प्रयाग और कुंभ। सच यह है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के गरीब लोगों को मौत का टिकट बेचा और उन्हें कुचलकर मार डाला। 20,000 लोग स्टेशन पर जमा थे और ट्रेनें केवल 3, प्रयागराज स्पेशल, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। 2 ट्रेनें, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी, लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। यह सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग गिरने लगे। जो नीचे गिर गए उन्हें उठाने की बजाय लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे, पुण्य कमाने के लिए, धर्म का प्रताप कमाने के लिए। और फिर जो हुआ वो अपने आप में देश की सत्ता पर एक हत्यारे सिस्टम के काबिज हो जाने की हजारों गवाहियां हैं। दबाकर खाने और तान कर सोने वाले प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं थी कि कुंभ का जो प्रचार कर रहे हैं उसके लिए इंतजाम क्या है। कई वीकेंड से कुंभ जाने वालों की बेतहाशा भीड़ हो रही थी। रोज खबरें आ रही थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ के दिनों से भी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। लेकिन निकम्मे रेल मंत्री ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, न भीड़ को संभालने के लिए कोई कारगर सिस्टम बनाया, न प्रयाग तक लोगों को पहुंचाने के लिए यातायात का कोई वैकल्पिक इंतजाम किया। नरेंद्र मोदी का क्या है, वो तो 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर कुंभ का मजा लूटाए और गरीब हिंदुओं को छोड़ दिया मरने के लिए और खुद बैठ गए कत्लेआम का मजा लेने। ये मौत नहीं है, ये हत्या है। नरेंद्र मोदी को इन हत्याओं का पाप अपने माथे पर लेना होगा। योगी आदित्यनाथ को इन हत्याओं का पाप अपने माथे पर लेना होगा। अश्विनी वैष्णव को इन हत्याओं का पाप अपने माथे पर लेना ही होगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठुसे हुए थे बोरियों की तरह। चुनिंदा पुलिस वाले ही वहां नजर आ रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, जान बची है। प्रयागराज जा रहे एक यात्री ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कंफर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे। वहां इतनी धक्का मुक्की थी कि हम जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकल पाए। अश्विनी वैष्णव ने ज्यादा रेलगाड़ियां चलाने का वादा किया था। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर, हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर, महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है? सर, लेकिन इस आदमी को होश नहीं है कि कितनी रेलगाड़ियां रद्द हो रही हैं। एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। 2 ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थीं, कुछ रद्द कर दी गई थीं, इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। यह है निकम्मे नाकारा नरेंद्र मोदी का इंतजाम। इस प्रधानमंत्री से काम मत करवाओ, इससे काम नहीं होता, या कहिए यह किसी काम का है ही नहीं। इससे गले फाड़कर भाषण दिलवाओ बस। एक और बात बताएं, कैसे भाजपा के नाकारा और निकम्मे नेताओं ने गरीब हिंदुओं की मौत का, बल्कि हत्या का मजाक उड़ाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रात 11:55 पर एक ट्वीट किया।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है, लेकिन 29 मिनट बाद भाजपा के उपराज्यपाल को कुचलकर मार डाले गए लोगों के प्रति संवेदना जताने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी। भाजपा वालों को वैसे भी 10, 20, 50 लोगों की मौत नहीं लगती। बेशर्म एलजी ने 12:24 पर अपने मृतकों के प्रति संवेदना वाले ट्वीट से संवेदना वाली बात हटा दी, मृतकों वाली बात हटा दी और उसे एडिट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। बात माई फुट। यह है एक निकम्मी, हत्यारी और संवेदनहीन सरकार का असली चेहरा। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि तुम्हें हमारी जय बोलनी पड़ेगी, हम तुम्हारे माथे पर मौत का तांडव करेंगे, नंगा नाच करेंगे और तुमसे अपनी जय भी बुलवाएंगे। तो बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए अश्विनी वैष्णव जी, बताइए योगी आदित्यनाथ, अगली बार हिंदुओं को कहां कुचलकर मारने का प्लान है, कहां होने जा रहा है हिंदुओं का अगला कत्लेआम। वैसे भी ये मौतें कहां हैं? आपकी शब्दावली में तो, बल्कि आपके गुंडों की शब्दावली में तो इसे मोक्ष कहा जाता है ना। तो बताओ भाजपा वालों, तुम लोग कब आगे बढ़ रहे हो मोक्ष प्राप्ति के लिए? हम भी देखें तुम्हारी रगों में कितना हिंदुत्व है। क्या कहा? ऐसे नहीं मरना चाहते तो शर्म नहीं आती? हिसाब दो कि तुम्हारी तरह के निकम्मे और नाकारा लोगों ने अपने मजे के लिए हजारों हजार लोगों को स्नान के नाम पर मौत के दड़बे में क्यों झोंक डाला है, क्यों रची कत्लेआम की पृष्ठभूमि। बताओ कि इसमें कितने मुसलमान थे, कितने घुसपैठिए, कितने देशद्रोही। सच यह है कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी का चेहरा सैकड़ों हिंदुओं के खून से सना हुआ है। उनके दांत सैकड़ों हिंदुओं के खून में डूबे हुए हैं और ये सारे लोग राक्षसी अट्टहास कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है हिंदुओं का वीभत्स कत्लेआम। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।